प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी में आज मैं आपको आर्कशॉट दिखा रहा हूँ एसीबी में। इसका क्या काम रहता है। स्नाइडर का एसीबी है। ये स्नाइडर का एसीबी है, ये आर्कशॉट है, ये एलएनटी का है आर्कशॉट। देखो यहाँ पर देखो आप, ये दो आर्कशॉट है मेरे पास अभी इस वक्त। ये एलएनटी का है, ये स्नाइडर का है। एक स्नाइडर का यहाँ पर लगता है आर्कशॉट, ये हमारे पास एलएनटी की पोल असेंबली है। फ़र्क क्या होता है, स्नाइडर में भी आर्किंग प्लेट्स है, ये है, और एलएनटी में भी आर्किंग प्लेट्स हैं ये। तो जितने भी आर्किंग प्लेट्स है ये क्या करती है, आर को स्प्लिट कर देती है। अगर कोई ब्रेकर हमारा इस वक्त इस ब्रेकर हमारा ऑफ कंडीशन में है, अगर हम ऑन करते हैं ये जो भी ऑफ कंडीशन में, ये इसके मेन कॉन्टैक्ट है, यहाँ दिखाइए, ये इसके मेन कॉन्टैक्ट है ये वाले, और ये वाले मेन कॉन्टैक्ट है। ये मूविंग है, ये फिक्स मेन कॉन्टैक्ट है, मूविंग मेन कॉन्टैक्ट है, ये आर्किंग कॉन्टैक्ट है। अगर हमारा ब्रेकर ऑन करना है हमने, ये इस कंडीशन में हमारा ब्रेकर ऑन हो गया, तो आप ये देखो इसके बीच में गैप देखो, इसके बीच में जो गैप है ये आर्किंग कॉन्टैक्ट है, पर ये लगे नहीं होते हैं। पर जो इसके नीचे मेन कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, ये मेन कॉन्टैक्ट जो अंदर है, जो मैंने दिखाए थे, वो लगे हैं। तो ये ऑन कंडीशन में है। जब ये ओपन था ये ऑफ कंडीशन में था। यहाँ पर इनपुट या आउटपुट किसी को भी आप बना सकते हो। ये आर्किंग कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग है, फिक्स है। तो हमारा आर्कशॉट ऐसा लगता है, ऐसे में। अभी इस कंडीशन में हमारा ब्रेकर ऑन है। अगर हमारा ब्रेकर ऑफ होता है तो ऑफ होने की कंडीशन में ये अलग हो जाएंगे, पर हमारा ऑफ कंडीशन में हमारा आर्कशॉट है अभी ऑफ। जब होगा आर्कशॉट होगा, तो आर्कशॉट होने से क्या होता है कि अगर हमारा ब्रेकर ऑफ होगा ऑन लोड पे, क्या होगा कि जो इसका इंसुलेटिंग मीडियम है यानी कि एयर, उसके बीच में एक आर्क बनेगी जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ज़्यादातर हमें वो प्लाज्मा दिखती है, विजिबल, बिल्कुल विजिबल होती है वो प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। ये देखो इसमें आर्किंग के निशान हो रखे हैं पहले से, क्योंकि जब भी हमारा लोड ऑफ कंडीशन, अगर हम लोड को ऑफ़ करते हैं, लोड पे ज़्यादा लोड या 1000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर, वैसे 6000 तक की एसी भी आता है, 5000 एम्पियर में ऑफ़ करते हैं, तो ये होता है। अगर इनके शॉर्ट सर्किट में हमारा ब्रेकर ट्रिप मारता है, तो शॉर्ट सर्किट में भी हमारी आर्क प्रोड्यूस बनेगी, वो भी जाकर यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ ख़त्म, या यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ ख़त्म। मतलब ये एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। अगर ये एक दूसरे टच हुए तो हमारा आर्कशॉट ख़राब हो जाएगा। या एक दूसरे अलग है क्योंकि बीच में इंसुलेटिंग मीडियम आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर स्टार्ट होगा आर्क, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारा ब्रेकर ऑन है। इस कंडीशन में ये हमारा आर्कशॉट यहाँ लगा रहता है, ऐसे में, ऐसे में, ठीक है। हमारा ब्रेकर अभी ऑफ हो गया, पर आर्कशॉट के अंदर ही होगा। अब ये देखो हमारे आर्किंग कॉन्टैक्ट है, 0.95 mm का गैप रहता है आर्किंग कॉन्टैक्ट के बीच में। 0.9 mm का रहता है, 5 mm, 0.5 mm प्लस माइनस रहता है इसमें। तो ये हमारा काम है। जो हमारी प्लाज्मा होती है लाइट, वो यहाँ से होकर यहाँ तक जाएगी, यहाँ के बीच में ही स्प्लिट होकर ख़त्म हो जाएगी। क्या करता है वो प्लाज्मा, अगर ज़्यादा होएगी तो हमारी हीट होएगी, हीट प्रोड्यूस होने से ये आर्किंग कॉन्टैक्ट है, ये मेल्ट होएंगे आपके। अगर जितने भी, अगर हमारे लोड पे अगर हमारा ब्रेकर ऑफ होता है, ये आर्किंग की लाइफ ख़त्म होती है। क्योंकि अगर इनकेस हमारा ओवरलोड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा ब्रेकर ऑफ होगा। ब्रेकर ऑफ हमारे आर्कशॉट के अंदर ही होगा, जो भी अभी मैंने करके दिखाया था ऐसे। तो ये स्प्लिट हो जाएगी, ये प्लाज्मा जो होगी हमारी, और मेन कॉन्टैक्ट को हमें कुछ डैमेज नहीं मिलेगा मेन कॉन्टैक्ट में, अगर हमारे आर्किंग कॉन्टैक्ट है और
आर्क शूट के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच का 0.9 mm का जो गैप है ज़्यादा है, ये कम है, तो उससे क्या होगा, अगर लोड में अगर आपका ब्रेकर ऑन हो रहा है तो आपकी मेन कॉन्टैक्ट डैमेज कर देगा, जिससे आपका ये पोल असेंबली पूरी डेड हो जाएगी। ये LNT की पोल असेंबली है C पावर की। तो आज मैंने आपको स्नाइडर का दिखाया। ये स्नाइडर में भी सेम चीज़ है पर थोड़ा डिज़ाइन का फ़र्क है, काम वही है। सीमेंस ABB सब में आर्क शूट होता है। अब U पावर ओमेगा में आर्क शूट है, पर उसकी इंटरलॉकिंग भी लेयर की है। इन केस अगर एक आर्क शूट ब्रेकर में लगा ही नहीं है, जैसे अभी ये मैंने लगाया नहीं, अगर ब्रेकर को ऑन कर रहा हूँ, ऑन नहीं होगा U पावर में, LNT का U पावर में, क्योंकि इंटरलॉकिंग लिया है। जब तक आर्क शूट पूरे कंप्लीट नहीं लगेंगे ऐसे, तब तक आपका ब्रेकर ऑन नहीं होगा। ये भी कई ब्रेकर में इंटरलॉकिंग ले लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही आपको आर्क शूट के बारे में बताना था। ये आर्क शूट की पत्तियाँ बस आपस में ही इंसुलेट है, बीच में इनका जो गैप है वही आर्क शूट स्प्लिट करता है, जो गैप होता है। तो ये जिससे हमारी जो प्लाज्मा है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर